आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय मानवादिक सृष्टि उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले कि इसके पश्चात ही शब्दादिक पंचभूतों द्वारा ही पंचीकरण करके ही उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादि और कालादि से युक्त पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की और सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष न हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्र से ही मरीचि को, हृदय से भृगु को, शीर से अंगिरा को और कान से ही मुनिश्रेष्ठ पुलक को, उदान से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को और गोदी उसे तुम नारद को और अपनी छाया से कंदर्प मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने ही अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना दो रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिससे परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु और सतरूपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्वी वह नारी हुई, जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह से विधि से ही मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे ही मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। अकुति को ही रचि नाम से मुनि को और देवहूति को कंदर्प मुनि को तथा उत्तानपाद को छोटी बहिन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिससे संतानों से ही चराचर जगत भर गया। फिर आकृति में रुचि द्वारा ही दक्षिणायुक्त यज्ञ और यज्ञ से ही दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति को में कंदर्प मुनि से ही कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष की श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिससे नाम ये है श्रद्धा, लक्ष्मी, स्तुति, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति। फिर इससे छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सत्युत, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, स्वाधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त, पुला, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, ब्राही और पीतर को दिया, जिसकी संतानों में से त्रिलोकी भर गया। फिर तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें ही ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से ही दक्ष के साथ ही कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक ही यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने ही त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने ही अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया और भी कन्याएं दक्ष के लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों को उद्धार के लिए ही बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं विष्णु और रुद्र इन 3 गुण इधर प्रधान हुए और उधर उसी प्रकार सत्य, रज और तम 3 गुणों से जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ। उनमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती से परा और शिवा से ये 3 रूप हुए, जिनमें वही शिवा सती के रूप में ही शंकर के साथ ही ब्याही गई और पिता के दक्ष यज्ञ में ही शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली और जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया,
जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडाली और सर्व मंगलदायक, भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणमय देवियां और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर ही अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने ही सृष्टि का प्रकार कहा है। शिव जी की आज्ञा से मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।